सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो, लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो, हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वह कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। क्या आपको पता है कि शुक्रवार के बाद का अगला दिन शनिवार होता है? यदि आप शुक्रवार को उपद्रव करेंगे तो जो कर्म फल है उसका वो आजकल बड़े त्वरित रूप से रिटर्न गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है और शनिवार को ही प्राप्त हो जाता है। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमारे प्रयागराज का जावेद मोहम्मद है, जो कि अरेस्ट तो शुक्रवार को ही हो गया था। शनिवार को उसको अपने घर का जो उसने अवैध रूप से बना रखा था उसको तोड़े जाने का नोटिस प्राप्त हो गया। और हमारी आफरीन फातिमा बीवी, जो उनकी सुपुत्री हैं, बड़ी एक्टिविस्ट हैं, हमारे लिबरल सर्कल्स में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं। और लदीदा और आयशा, जो हमारे वो आप केरल वाले आप सीएए वाली जो शेरनियाँ आपने बोली ना, शेरूज़, तो वो जो शेरूज़ हैं उनको फॉलो भी करती हैं और वो उनको भी फॉलो करती हैं। हालाँकि पीएफआई का पूरा कनेक्शन समझ जाइए। जो लोग भी लदीदा और आयशा को जानते हैं वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि पीएफआई का उनका क्या कनेक्शन है और उनकी जो इतना उनको जो पसंद करती हैं, उनकी जिसको कहें कि एक तरह से चेली हैं, उनका क्या कनेक्शन होगा, यह केवल अनुमान किया जा सकता है। देखिए, अनुमान के आधार पर किसी प्रकार की सज़ा जो है भारतीय दंड संहिता में नहीं दी जाती, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें इस तरह के जो लीड्स हैं, इस तरह के जो क्लूज़ हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इनका जो सिरा, ये जो सूत्र हैं, इनको पकड़ कर फिर आप आगे चलते हैं और आगे चलकर सूत्र मिलाकर ही जाकर ये पूरा का पूरा जाँच का सिलसिला पूरा होता है। तो अब करेली नाम के एक स्थान है, मुस्लिम बहुल्य आबादी है प्रयागराज में, वहाँ पर अचानक दंगा हो गया जुम्मे की नमाज़ के बाद। क्योंकि जुम्मे की नमाज़ के बाद उसमें बहुत सारे खुतबे दिए जाते हैं, बड़े ही उत्साह का संचार किया जाता है। और खुतबा ख़ास तौर से जो अल बकरा है, हमारी जो आयत है कुरान पाक की, उस आयत का जो 286वाँ जो उसकी आयत है, वो सूरत अल बकरा की 286वीं आयत है, अंतिम आयत है उस सूरत की। वो उसमें ये कहा जाता है कि या अल्लाह हमें कौमुल काफ़रीन पर गालिब कर, हमें कौमुल काफ़रीन पर फ़तह अता कर, हमें कौमुल काफ़रीन पर नाज़िल कर। यानी कि कहने का मतलब ये है, भारत में जब ये दुआ की जाती है तो कौमुल काफ़रीन यहाँ कौन है? कौमुल काफ़रीन तो यहाँ निश्चित रूप से हिंदू ही हैं। हिंदुओं को काफ़िर कहा जाता है। यदि काफ़िर आपका इसका अनुवाद किया जाता है नॉन बिलीवर अंग्रेज़ी में, और ना मानने वाला कहते हैं उसको हिंदी में। लेकिन जो काफ़िर का जो कॉनोटेशन है, जो उसके साथ में जो भाव है, वो अत्यंत हिकारत भरा है। वह अत्यंत अपमानजनक है। और एक तथाकथित माइनॉरिटी जो अपने आप को भारत में माइनॉरिटी कहती है, वैसे अपने विश्व में अपने आप को मेजॉरिटी कहती है, यहाँ बैठ के माइनॉरिटी राइट क्लेम करती है। और जहाँ भी मेजॉरिटी हो जाती है वहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ती माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को समाप्त करने में, उनको डिनाई करने में। एक उदाहरण आपको छोटा-सा दे दूँ, इसके ऊपर आगे बातचीत भी चलेंगे। इस समय लद्दाख में एक मामला चल रहा है कि कारगिल में बौद्धों की एक ज़मीन है, उसके ऊपर उनको अपने मंदिर का निर्माण नहीं किया जा रहा। और हमारे जो नवबौद्ध हैं, जो एक दिन किसी की ज़ुबान काट लेने पर जो खड़े होके इन जो गुलाम बने हुए हैं इस वक़्त मीमों के, तो इन भीम मीम वाले जो हैं भीम, वो नूपुर शर्मा की जीभ काटने पे कोई 1 करोड़ का इनाम रख रहा था कोई भीम, नवबौद्ध है वो।
उसकी औकात नहीं है कि जाके कारगिल में और बौद्धों के साथ में, 9 बौद्ध है ना वो, तो भाई बौद्धों के साथ में तो होनी चाहिए सहानुभूति सहज रूप से। तो वो जो सहज रूप की सहानुभूति है वो बौद्धों के साथ नहीं है, जाता क्यों नहीं यहाँ से निकल के? पदयात्रा कर ले, अगर पैसे नहीं है बाइक चलाने के। नहीं तो यहाँ से बाइक रैली लेके जाए और बौद्धों को जो वो वहाँ पे गोम्पा बनाना चाहते हैं, वहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं, वहाँ जाके उनकी सहायता करे। नहीं, ये नहीं होगा। और कारगिल में तथाकथित सहिष्णु शिया रहते हैं। ये आपको जानकर प्रसन्नता होगी। और वो बौद्धों को अपना वहाँ पर पूजा स्थल नहीं बनाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शिर्क है भाई। क्योंकि उनकी किताब में कह दिया गया है और उनकी किताब अंतिम प्रमाण है इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का। और किताब में कह दिया गया है कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजने योग्य नहीं है और कोई माबूद नहीं है। तो जहाँ इस प्रकार के जुमले चलते हों, वहाँ मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी का जो तौर तरीका है, वे वही कारगर है। और वह क्या है? हमने जावेद मोहम्मद का आपको किस्सा सुना दिया। बुलडोज़र इस वक़्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब मैं इस वक़्त ये बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बुलडोज़र जो है वो चालू तो हो चुका था, वो संभवतः तब तक अपना कार्य पूरा समाप्त कर चुका होगा। और कार्य समाप्त करने के बाद में वो अच्छे से वहाँ पर मुझे लगता है कि एक पार्क-वार्क भी बना देना चाहिए। और तथाकथित जिसको कहते हैं ना, हम तो बलिदानी कहते हैं, जिसको वो शहीद कहते हैं, वो कहेंगे हाय! मेरा मकान शहीद हो गया। क्योंकि वहाँ तो मकान भी शहीद होते हैं, वहाँ तो बहुत सारी और चीज़ें भी शहीद होती हैं। जब मस्जिद शहीद होती है तो मकान भी शहीद हो गया। हाय रे अल्लाह! मकान शहीद हो गया। जावेद मोहम्मद का मकान शहीद हो गया। हाय रे अल्लाह! हाय रे अल्लाह! कि अल्लाह जाने अब क्या होगा आगे। अब अब आप देखिए कि हमारे योगी जी महाराज क्या कहते हैं, एक तरफ से अच्छा, लेकिन उसके साथ-साथ जो तथाकथित हमारे जो हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट थे, वे जो हैं लगातार चुप हैं और केवल विकास की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि केवल विकास ही सब कुछ है और बाकी हमारे वोटर यदि मारे जाते हैं, वोटर हमारे यदि काटे जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं, फांसी पे लटका दिए जाते हैं, उनका पुतला जला दिया जाता है, उनके पुतले को लटकाकर और संदेश दिया जाता है और कुछ भी होता है, उनका गला काट दिया जाता है, उनके ऊपर करोड़ों के इनाम रख दिए जाते हैं। तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो है वो बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। उनका कहना है कि विकास ही सब कुछ है। ये विकास जो है, जब बंदा बचेगा ही नहीं तो विकास होगा किसका? ये बिल्कुल नहीं बताते हैं। लेकिन योगी जी स्पष्ट है। योगी जी ने कल मीटिंग-वीटिंग की। योगी जी ने मीटिंग करके न केवल सब कुछ कह दिया, अच्छे खासे डायरेक्शंस दे दिए, उसका वीडियो भी है, आपको दिखाऊँगा। और साथ में उन्होंने कई सारे जो ट्वीट्स किए, वो बहुत ही अच्छे थे। मैं कुछ को आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ये अराजक तत्वों की बात कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि अराजकता के ऊपर यदि एक समाज ने पूरी तरह से एकाधिकार कर रखा है, मोनोपोली कर रखी है, उसके लिए हम कतई उत्तरदायी नहीं हैं, वो समाज उत्तरदायी है। तो माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने इसी के साथ जो इंगित किया है, संकेत दिया है, उसको भी लोगों को समझना चाहिए। एक भी निर्देश को छेड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ये वही वाली बात है जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट जब आरंभ में जब चुनाव लड़ने आए थे 2014 में, तब कहा करते थे कि जस्टिस फॉर ऑल, अपीज़मेंट फॉर नन। यानी कि न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये उनका कहना था। लेकिन जैसे ही वे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। चलिए वहाँ तक भी ठीक था। बाद में हो गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये सबका विश्वास ऐसी चीज़ है भाई कि ये तो भगवान राम भी रावण का विश्वास नहीं जीत सके, वाली का विश्वास नहीं जीत सके, अनेकानेक राक्षस थे जो सताते थे संतों को
और ऋषि मुनियों को और उनके यहाँ बाधा डालते थे, उनका विश्वास नहीं जीत सके, उनका सबका उनको वध करना पड़ा। तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट क्या भगवान राम से भी ऊपर हैं? ये तो पूछना पड़ेगा, ये प्रश्न स्वाभाविक है, ये हमको पूछना पड़ेगा। और फिर भगवान कृष्ण को ही ले लें। उन्होंने भी मर्यादा बाँध रखी थी। शिशुपाल जो कोई उनका भाई था चचेरा, यानी बुआ का लड़का ही तो था। तो उनकी बुआ का लड़का था, उसके लिए भी बुआ ने बुआ जानती थी कि ये दुष्ट है, उसने पहले ही अभयदान माँग रखा था, तो भी भगवान कृष्ण ने ये कहा था, देखिए भई 100 तक तो माफ़ है, 101वीं माफ़ नहीं करूँगा। जैसे ही उसने वो मर्यादा लांघी, उसका सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का चला और उसका वध हो गया। कौरवों ने मर्यादा लांघी, उनसे कहा कि भई 5 गाँव ही दे दो। यहाँ भी हमने इनसे बहुत कह रखा है कि भई हमारे काशी मथुरा दे दो। पहले कहा था काशी मथुरा अयोध्या दे दो, कहा नहीं देंगे। तो भाई तुम 5 गाँव नहीं दे सकते, तुम 3 मंदिर नहीं दे सकते, तो फिर सारे देने पड़ेंगे। वो तो देने ही पड़ेंगे। और हिंदू हृदय सम्राट नहीं भी चाहेंगे तो भी देखिए महादेव ने किस प्रकार से अवतरण लिया। ये सारा का सारा जो किस्सा कहाँ से आरंभ हुआ है, वो यहीं से आरंभ हुआ है कि महादेव ने अवतरण ले लिया और महादेव के अवतरण लेने के बाद में अब बाजी जो है वो हिंदू हृदय सम्राट के हाथ से निकल चुकी है। वो चाहें भी तो इस सुनामी को नहीं रोक सकते। हिंदू का जो शौर्य है, हिंदू इतिहास का जो गौरवशाली अतीत है, वे सब अब हिंदू याद कर रहे हैं और वो हिंदू हृदय सम्राट के कहने से, समझाने से, कुछ भी करने से, उल्टे-पुल्टे काम करने से, नूपुर शर्मा को सस्पेंड करने से समाप्त नहीं होने वाला है। इसीलिए याद रखें। फिर योगी आदित्यनाथ जी की याद आपकी उनके ट्वीट की याद दिलाता हूँ। वो कहते हैं, कल कहा उन्होंने, माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा तथा माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। साजिशकर्ता अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर एक्ट के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। अब मैं बस एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो पूरा का पूरा जो साजिशकर्ता की जब हम बात करते हैं तो मुख्य साजिशकर्ता जो है इसमें यहाँ का जो अशराफ मुल्ला मौलाना वर्ग है वो ही है। और कृपया उसको आप अपने ध्यान के केंद्र बिंदु में रखें, क्योंकि जितनी भी षड्यंत्र होते हैं वो कहीं न कहीं ये लोग किताबों का अपनी किताबों का हवाला देकर और उससे प्रेरित करते हैं और उसके बाद जो इनके बड़े दूसरे अशराफ होते हैं वे उसमें फिर अपने योगदान देकर और इसको उपद्रव के शक्ल में लाते हैं और उपद्रव करने वाले वही फुट सोल्जर यानी कि पसमानदा होते हैं। ये ध्यान रखें और आपने एक बहुत अच्छा एक कदम उठाया था और वो ये था कि अशराफ को हटाकर और पसमानदा को आपने मंत्रिमंडल में डाला था। अब समय आ गया है कि इनके बीच की जो एक दुरभिसंधि है और जो एक तरफ़ा है एक तरह से, उसकी जो नाल है, उस नाल को काट दिया जाए। उस नाल को काटते ही जब फुट सोल्जर अलग हो जाएँगे, तो ये जो अशराफ मियाँ हैं ऊपर बैठे बिलबिलाएँगे और इनको पकड़कर और इनके अच्छी तरह से तशरीफ़ जो आप लाल कर रहे हैं आजकल हमें पता है कि इनकी तशरीफ़ बहुत अच्छी लाल हो रही है। उसको आप जितना भी लाल करेंगे वो बिल्कुल जो आपने फिर कल कहा था, फिर से एक बार कोट करता हूँ कि उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। और निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई इस समय हो रही है, क्योंकि हर शुक्रवार के बाद शनिवार आता है भाइयों, और जब शनिवार आता है तो बुलडोजर आता है भाइयों, और जब बुलडोजर आता है तो फिर सारे के सारे थर्राते हैं। आप ये देखिए इस समय जो भी जितने भी हमारे, चाहे वो वरदराजन हो और चाहे हमारी सस्ती शेरवानी हो और चाहे हमारी महंगी राणा हो, और जितने भी हैं वो सब इस वक्त जोर जोर से न केवल रो रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं है, हिंसा से
कोई समाधान नहीं है, हिंसा करने से हम इनके ट्रैप में जा रहे हैं, हिंसा करने से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन वहाँ क्या, बंगाल जैसे स्थान में, जहाँ को हिंसा को पूरी तरह से ममता दीदी का प्रश्रय दे रखा है वहाँ पर तो प्रश्रय है, और उस प्रश्रय के लिए कोई यदि कार्रवाई कर सकता है तो वो केंद्र सरकार कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हमने तो संविधान की ऐसी कसम ली है कि जो संविधान के जो प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत राज्यों को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत करके उनके कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, हम तो उसका भी पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हम गांधी बाबा की अहिंसा में विश्वास करते हैं, जिसका दूसरा नाम कायरता है। यही काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं कि जम्मू में लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं। एक खुलेआम जो है वो मौलाना वो फ़ोटो बनाकर और नूपुर शर्मा का गला काट कर दिखा रहा है, और उसके बाद उसको सिर्फ़ माफ़ी माँगने पर छोड़ दिया जाता है। तो भाई माफ़ी तो नूपुर शर्मा ने भी माँगी थी, उसका क्या हुआ? यद्यपि मैं कहता हूँ कि नूपुर शर्मा को, मैंने लिखा भी था ट्वीट में कि उसको बिल्कुल माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए थी। इस केस को हम कोर्ट में लड़ेंगे भाई। जब रंगीला रसूल जो था वो कोर्ट में हार गए ये लोग, तो इस मामले में तो कुछ था भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें। और उसके पहले जो कहा गया था प्रोवोकेशन वाला, वो हमारी आईपीसी की धारा 97 में सेल्फ डिफेंस की तारीफ में आता है जी ना? इसलिए शुक्रवार के बाद शनिवार आया, शनिवार के बाद आज रविवार है, और आज रविवार को आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जाइए और वीडियो देखिए इस रविवार को बुलडोज़र भाई ने, बुलडोज़र बाबा ने क्या-क्या गुल खिलाए हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी लोगों से अनुरोध कीजिए कि वो भी इसी प्रकार की कार्रवाई करें, और आप ईमेल करिए, ट्वीट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये संदेशा पहुँचाइए हिंदू हृदय सम्राट तक कि हम आपसे इसी तरह की कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।